वीडियो देखा क्या आपने, जो मैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, देहरादून में आसमान से आफत बरसी थी, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत भी खुली थी। बारिश के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि लोग हैरान रह गए, दंग रह गए। बादल फटने के बाद जहां आमतौर पर तबाही मचती है, वहीं इस बार नज़ारा कुछ अलग था। एक तस्वीर सामने आ रही है, जमकर वायरल हो रही है। हालांकि आपदा के जख्म भरने की कोशिश लगातार जारी है। कई इलाकों में मलबा भरा उसे हटाने की कोशिश, जो सड़क मार्ग टूट चुके हैं उन्हें एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश चल रही है। दोस्तों, कुछ लोगों की मौत का आंकड़ा आ चुका है, कुछ लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है, लेकिन उन सब के बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जो मैं लेकर आया हूं। सड़कों और नालों में बहती नजर आई मछलियां, और फिर क्या था, मछली पकड़ने वालों की भीड़ लग गई। आखिर ये सब हुआ कैसे, दिखाने जा रहा हूं। हैरान कर देने वाला एक वीडियो अब जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। अब दोस्तों, कई तरह की खबरें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, आपको दिखाई हैं। आपदा, बारिश, तबाही, प्रशासनिक कार्यशैली और सवाल, बहुत कुछ। अभी चमोली पर भी बात की इससे पहले वीडियोस में। लेकिन एक वीडियो इस दौरान मुझे ऐसा देखने को मिला जहां लोग आपदा में अवसर खोज चुके थे और डर भूल चुके थे। पूरी खबर बताने जा रहा हूं, इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। जब आसमान से बरसी आफत और बह चली मछलियां, देहरादून की एक अनोखी घटना जिसे शायद आपने नहीं देखा होगा, जिसे लेकर मैं आया हूं दिखाने के लिए। दगड़ियों, उत्तराखंड का देहरादून जिला, प्रदेश की राजधानी। यहां एक तरफ तबाही का मंजर था, अभी भी है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश जब हो रही थी, बादल फटने जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि एक ऐसा दृश्य भी पेश किया जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। आसमान में बादल थे और मौसम कुछ भारी सा लग रहा था। देहरादून के पछुआदून क्षेत्र में बादल फटने जैसी भारी बारिश हुई, जिसके बाद शहर और आसपास के गांवों में नदी, नाले, गाड़, गदीरे सब उफान पर आ गए। खासकर आसन नदी, जो आमतौर पर शांत रहती है, अचानक गुस्से में नजर आने लगी। ये नदी तेज बहाव, कीचड़, मलबे के साथ पानी की धारा गांव की ओर बढ़ चली। दगड़ियों, इस बीच खुशहालपुर गांव स्थित एक मछली पालन केंद्र, जो आसन नदी के किनारे पर था बना हुआ, इस उफनती नदी की चपेट में आ गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि मछली पालन केंद्र की सुरक्षा दीवार ढह गई, टूट गई, और उसके साथ ही तालाब की सैकड़ों मछलियां भी, हजारों मछलियां भी पानी के साथ बहते हुए नदी में जाने लगी। और फिर जो हुआ वो मैं दिखा रहा हूं, उसने सबको चौंका दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, बारिश थमने के कुछ ही देर बाद जैसे ही गांव वालों को ये खबर लगी, ये भनक लगी कि मछली पालन केंद्र की दीवार टूट गई है और मछलियां नदी में बह रही हैं, मानो गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग बाल्टियां, जाल, थैले जो मिला वो लेकर चल दिए। यहां तक कि अपने हाथों से मछलियां पकड़ते भी लोग दिखाई दिए आसन नदी की और दौड़ते दिखाई दिए। तस्वीर देखिए। सोलपुर में देखो भाई कितनी तगड़ी मच्छियाँ, लोग वहाँ पागल हुए फिर। कितनी है 100। दगड़ियों, ये तस्वीर जो एक प्राकृतिक आपदा के बाद भयावह होनी चाहिए थी, डर होना चाहिए था। वहां लोग मछलियों को पकड़ने में इतने मग्न थे कि मानो किसी मेले का हिस्सा हो। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सब देखिए, सब नदी के पास इकट्ठा हो गए। जिसने जितनी मछलियां पकड़ी वो उसी की कमाई मानी गई, उसी के हक में गई। इस घटना के वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और लोगों ने इसे मजेदार भी बताया और कई ने इसे ग्रामीण भारत की जमीनी हकीकत से भी रूबरू कराया। कहा कि जमीनी हकीकत है ग्रामीण भारत, जहां एक प्राकृतिक आपदा भी कभी कभी किसी के लिए मौका बन जाती है। अब वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लोग पानी में घुसकर कुछ
घुटनों तक, कुछ कमर तक मछलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो प्लास्टिक की बाल्टियां पानी में तैरने वाली मछलियों के पीछे फेंक दी। एक बुजुर्ग महिला को भी देखा गया जो अपने आंचल में मछलियां भर रही थी। दोस्तों, ये तस्वीर जितनी अविश्वसनीय थी उतना ही दिलचस्प नज़ारा भी था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दौरान प्रशासन और खतरे की अनदेखी भी खूब हुई। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई वह थी लोगों द्वारा खतरे की अनदेखी को करना। दोस्तों, नदी अभी भी उफान पर थी, मिट्टी गीली थी और जलधारा तेज थी। इसमें फिसलने या फिर बह जाने का खतरा किसी को भी हो सकता था, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ज्यादा। लेकिन लोगों को ना मलबे का डर था, ना ही तेज बहाव की चिंता। शायद उनके लिए मुफ्त मछली का लालच किसी भी खौफ से बड़ा था। हालांकि खबर यह कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की, लेकिन तब तक कई लोगों ने अपनी मछली की कमाई कर ली थी। स्थानीय अधिकारियों ने जो कहा उसकी माने, मछली पालन केंद्र की क्षति का आकलन किया गया और लोगों को नदी के पास जाने से रोका गया, मना किया गया। वैसे इस घटना को आप दो नजरों से देख सकते हैं दोस्तों। एक और ये प्राकृतिक आपदा का नतीजा था जिसने मछली पालन केंद्र को नुकसान पहुंचाया, और दूसरी ओर ये ग्रामीण जनता की जमीनी सूझबूझ और हार न मानने वाला भी कह सकते हैं। जहां एक वर्ग इसे लालच और लापरवाही की घटना बता रहा है, वहीं दूसरा वर्ग भी है इसे मौके की नब्ज पकड़ने वाली ग्रामीण समझ मान रहा है। आप क्या मानेंगे? आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर? क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों को दिखाइएगा कि एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली। हालांकि देहरादून में आपदा आई, आपदा के जख्म अभी तक खड़े हैं। कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राहत और बचाव का काम, कई लोगों की खोजबीन अभी भी चल रही है। जो डैमेज हो गया है उसे एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन सब के बीच ये तस्वीर तैर रही है सोशल मीडिया पर और लोग इसे देख भी रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दोस्तों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।